बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है या टॉपिक है वो है फाइंडिंग द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर यूजिंग रेजोनेंस ट्यूब एंड ट्यूनिंग फॉर्क। दो ट्यूनिंग फॉर्क लिए जाएंगे। इसमें हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी, और हमारे पास मालूम करनी होगी रूम टेम्परेचर पे भी। हमें ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाती है टेम्परेचर बढ़ने से, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कम होगी। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा हुआ है कि 332 मीटर पर सेकंड या 33200 सेंटीमीटर पर सेकंड होती है, और टेम्परेचर बढ़ने से ये बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस ट्यूब का ऑपरेटर्स दिया हुआ है, ये आपको रेजोनेंस ट्यूब दी जा रही है पूरी। ठीक है, यहाँ से 0 शुरू होता है और ये नीचे चल रही होती है। इसकी कैलकुलेशन 100 तक पूरा मीटर स्केल लगा हुआ होता है। तो जहाँ तक इसमें एयर है, असल में हमारा कंसर्न एयर कॉलम पे ही है, क्योंकि एयर कॉलम के ही मॉलिक्यूल्स पे हम वाइब्रेशंस देखा जाता है। असल में रेजोनेंस का फिनोमिना होता ये है कि जब आपके पास साउंड की वेलोसिटी, जो आप साउंड क्रिएट करेंगे ट्यूनिंग फॉर्क के ज़रिए, दो तरह के ट्यूनिंग फॉर्क होंगे आपके पास। एक होगा 512 हर्ट्ज़ का और दूसरा आपके पास कितने हर्ट्ज़ का होगा, 480 हर्ट्ज़ का। तो जब वो साउंड क्रिएट करेगा, तो जब आपके पास साउंड जाके हिट करेगा, यानी रेजोनेंस का फिनोमेना मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब आपके पास साउंड की वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से, साउंड की फ्रीक्वेंसी उस ऑब्जेक्ट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए जिससे साउंड हिट करती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्या दिया जा रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क 512 हर्ट्ज़ का, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी 512 हर्ट्ज़ होगी। और जब ये जाके हिट करेगी एयर कॉलम से, तो इसके मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी के अगर ये बराबर हो जाएगी तो हमें रेजोनेंस का फिनोमिना वाक़ होगा, यानी कि इसके मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना बढ़ जाएगा कि एयर हमारे पास मॉलिक्यूल इतना तेज़ वाइब्रेट करेंगे कि हमें एक आवाज़ सुनाई देगी। तो अब इसकी हम मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी हम किस तरह से चेंज करते हैं, लेंथ के साथ। इसकी लेंथ हम किस तरह से बढ़ाते हैं, हमारे पास एक वाटर का टब दिया, इसको नीचे करेंगे तो पानी का हमारे पास लेवल नीचे आएगा, यानी एयर कॉलम बढ़ जाएगा। अगर हम इसको ऊपर करेंगे तो पानी का लेवल हमारे पास ऊपर आएगा, एयर कॉलम कम हो जाएगा। तो हमें एक ऐसी लेंथ सेलेक्ट करनी है कि लेंथ का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी से। ठीक है, लेंथ का ताल्लुक होता है फ्रीक्वेंसी से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी लेंथ के साथ। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी मॉलिक्यूल्स की। अच्छा, हमें फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी करनी है, 512। 512 करनी है, क्योंकि हम 512 से ही इसको हिट करा रहा है। अगर 480 का ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करेंगे तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी 480 करनी पड़ेंगी। लेकिन हमें कैसे पता लगेगा 480 इसके मॉलिक्यूल्स की फ्रीक्वेंसी हो गई, जब हमें साउंड सुनाई देगा एक। ठीक है, एक ज़ोर से साउंड सुनाई देगा कि हमारे पास अगर रूम के अंदर, लैब के अंदर सन्नाटा हो तो हमें साउंड सुनाई दिया जाता है। ठीक है जी, तो यानी कि हम लेंथ कैसे बढ़ाएंगे, इसको नीचे करेंगे तो लेंथ बढ़ जाएगी, इसको ऊपर करेंगे तो लेंथ कम हो जाएगी, पानी का लेवल ऊपर आ जाएगा, एयर कॉलम की लेंथ कम हो जाएगी। ठीक है जी, ये हमारा ट्यूनिंग फॉर्क दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा वाटर का लेवल है। वाटर का लेवल फर्स्ट करें, यहाँ पे आ रहा है। अगर हम इसको पढ़ने जाते हैं तो 17.9 हमारे पास एयर कॉलम की लेंथ आ गई, हमने इसको रीड कर लिया। ये ट्यूनिंग फॉर्क को बिल्कुल इसी तरह से रखना होता है। अच्छा, अब हमारे पास ट्यूनिंग फॉर्क को हम रबर पैड पे हिट करते हैं, खड़ा करके मारते हैं और बैक से बिल्कुल पकड़ते हैं। अगर आप इसको कान से थोड़ा करीब लाएंगे तो आपको फिर इसकी आवाज़ सुनाई देगी, वाइब्रेशन सुनाई देंगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या किया, ट्यूनिंग फॉर्क को, हमारे पास यहाँ ट्यूनिंग फॉर्क मौजूद है। ट्यूनिंग फॉर्क मौजूद है, ये इसको हमने ऊपर नीचे किया, पानी की लेंथ को चेक किया। जब हम इसके करीब लेके जाएंगे, इस पर टच नहीं करना, रेजोनेंस ट्यूब के करीब लेके जाएंगे, इसके बिल्कुल पास रखेंगे तो हमें साउंड सुनाई नहीं देगा। हम इसको नीचे करते रहेंगे, नीचे करते रहेंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें साउंड सुनाई देगा। वो रीडिंग हमें नोट करनी है, वो लेंथ कहलाएगी हमारी। हमें करना क्या है, हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ, सॉरी एक्सपेरिमेंट के साथ करना ये है, रूम टेम्परेचर मेजर करना है हमें। ठीक है, 1 नंबर का हो गया। 3 ऑब्जर्वेशन लेनी है फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ के लिए। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ पे ही काम करेंगे, सेकंड का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, पहला ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करते हुए। दोबारा आपने फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ ही मालूम करनी है, ये आपके पास पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आपको किस तरह मालूम करनी है, बाय यूजिंग सेकंड ट्यूनिंग फॉर्क। फिर आपके पास ये हो गया 2 ढाई नंबर का काम, 5 नंबर, और एक रूम टेम्परेचर 6 नंबर, 9 नंबर का काम करना होता है। फिर आपने क्या किया, दोनों के ऊपर वेलोसिटी ऑफ साउंड को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अलग अलग कैलकुलेट कर लिया वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर, इनका मीन ले लेंगे। फिर आप क्या करेंगे, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस। फिर आपने करना ये है कि वीटी की पहली वैल्यू को
इस फार्मूले पे वी नॉट निकाला, फिर वी टी की दूसरी वैल्यू से इस फार्मूले पे आपने रख के निकाला, फिर इन दोनों का मीन ले लेंगे, आपके पास वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे भी आ जाएगी और रूम टेम्परेचर पे भी आ जाएगी। फिर आपने रिजल्ट को लिख देना है 1 नंबर का। तो हमारे पास सबसे पहले फ़र्ज़ करें रूम टेम्परेचर आपको बता दिया जाएगा वहाँ पे कितना होगा। लेट सपोज़ हमारे पास रूम टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस होगा। आपने रेजोनेंस ट्यूब के करीब लेके चले गए ट्यूनिंग फॉर्क को, ठीक है, पास ले गए बिल्कुल रेजोनेंस, यहाँ पे पानी का लेवल ये आ रहा था, आपने ट्यूनिंग फॉर्क को हिट कराया, इसके करीब लेके चले गए, इसमें डिप नहीं कराना, टच नहीं कराना, ठीक है, करीब लेके चले गए। पहली रीडिंग हमने किया 512 पे, 512 पे हमारे पास 3 रीडिंग आएंगी। इसमें फ्रीक्वेंसी हमारे पास लेंथ कम होती है फ्रीक्वेंसी। दूसरा ट्यूनिंग फॉर्क हमारे पास है 480 का, तो हमने 480 लिख दिया कॉलम बना के, ठीक है। हम ये देखते हैं कि पहली रीडिंग हमारे पास लेट सपोज 15.5 आती है, दूसरी रीडिंग हमारे पास इसी के आसपास आएगी 15.7 आ गई, तीसरी रीडिंग हमारे पास 15.9 आ गई, 3 रीडिंगें हमारे पास आ गई। इन रीडिंग पे आप चेक करेंगे आपको साउंड सुनाई देगा, डायरेक्टली आपको बता दिया गया है। इनका आपने मीन ले लिया 15.7 आ गया, ठीक है जी। फिर आपने ट्यूनिंग फॉर्क चेंज किया, अब आपके पास लेंथ चेंज हो जाएगी। अब लेंथ आपकी कम फ्रीक्वेंसी पे बढ़ जाएगी, ये तकरीबन आ जाता है 16.8, सही है जी, ये तकरीबन आ जाता है 17 और ये हमारे पास आ जाता है 17.2। अब इन तीनों का जब मीन लिया तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, हमारा मीन निकल के आ रहा है 17 के करीब, ठीक है जी। 17 हमारा मीन आ गया, हमारे पास आ गया 17 मीन। अब हमने क्या किया, 17 जब मीन आ गया तो अब हमने कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के लिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन की पहली फ्रीक्वेंसी हमारे पास थी 512 हर्ट्ज़, ठीक है जी। हमने 512 हर्ट्ज़ लिख दिया यहाँ पे, और 512 हर्ट्ज़ लेने के बाद हमारे पास 512 फार्मूला है VT4LF। एल कितना है, अगर हमने पीछे जाके देखा 512 पे 15.7 आ रहा था, हमने यहाँ पे लिखा 15.7 मल्टीप्लाई बाई 512, ठीक है। 512 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 512 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों को, 4 मल्टीप्लाई बाई 15.7, 4 मल्टीप्लाई बाई 15.7 मल्टीप्लाई बाई 512, ये तीनों को जब मल्टीप्लाई करा तो आ रहा है 3215 3.6, 3215 3.6, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 512 पे वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। अब वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेल्सियस भी निकाल लेते हैं, ठीक है जी। 512 पे रहते ही VT कितना आया हमारे पास 32,153.6, ठीक है जी, हमने लिख दिया -61 ऑफ रूम टेम्परेचर है 31, सही है जी। अब हमने क्या किया, -61 32153.6 माइनस 61 ऑफ 31, तो हमारे पास क्या निकल के आ रहा है 3026 ठीक है जी। अब आपके पास 480 फ्रीक्वेंसी हमने ले ली, 480 फ्रीक्वेंसी हमने ली, तो हमारे 480 पे लेंथ कितनी आ रही थी हमने चेक कर लिया, 17 आ रही थी, ठीक है जी। हमने लिखा 4L, L कितना लिया 17 और मल्टीप्लाई कर दिया 480 से। अब हमारे पास कितना आ जाता है 4 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 480, तो हमारे पास कितना आ जाता है 32640। अब हमारे पास ये आ गया 640 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब हमने क्या किया, वेलोसिटी ऑफ साउंड 0 डिग्री सेल्सियस पे निकाली, हमारे पास VT कितना है 32640 माइनस 61 ऑफ T, रूम टेम्परेचर कितना है 31, माइनस 61 ऑफ T, माइनस 61 ऑफ 31, तो हमारे पास कितना आ रहा है 30749 0 डिग्री सेल्सियस पे आगे, जो कि बिल्कुल सही है, 5 डिजिट में होती है और तकरीबन ये 3 से शुरू होती है, 30 या 29 होती है, 31 होती है, ऐसी होती है। अब हमने क्या किया, इसके बाद लास्ट स्टेप में V0 की 2 वैल्यू हैं और VT की 2 वैल्यू हैं, तो हमने VT की पहले वैल्यू निकाल ली। हमने पहले निकाल लेते हैं मीन VT,
फिर हम निकाल लेते हैं मीन वी नॉट। ठीक है जी, पहले आपने वी टी ही कैलकुलेट किया तो पहले वी टी का मीन निकाल लेते हैं। वी टी की आपके पास दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं, एक आ रही है 32153.6, 32153.6, 32153.6। ठीक है जी, 153.6 आ गया, प्लस दूसरी वैल्यू आपके पास कितनी आती है, दूसरी वैल्यू आपके पास आती है 32640, 32640। आपने इन दोनों को जमा कर दिया, 32640, इन दोनों को जमा करने के बाद आपने 2 से डिवाइड किया। ठीक है जी, 32153, 32153.6 प्लस 32640 डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 32396.8, 32396.8 ये हमारा निकला है मीन वी टी। अब मीन वी नॉट भी इसी तरह से निकाल लेते हैं। वी नॉट की पहली वैल्यू हमारे पास कितनी है, 30262, 30262, 30262.6। ठीक है जी, 30262.6 प्लस 30749, 30749 ये आ रहा है 30749। इन दोनों को जमा किया हमने और 2 से डिवाइड कर दिया। ठीक है जी, इन दोनों को हमने जमा करके 302.6 प्लस 30749 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2, ये आ रहा है 30505, 30505, 30505.8। ठीक है जी, ये हमारे पास इनका मीन निकला है। मीन को आपने रिजल्ट में किस तरह से लिखना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका मीन हमारे पास कितना आ रहा है, 32396.8, 32396.8, ये लिख दिया 32396.8 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास वी नॉट का कितना आ रहा है, 30505.8, 30505.8 हमने लिख दिया 30505.8। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब इसके वाइवा की हम अगर बात करेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट पता होना चाहिए कि आपके एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्ट क्या है। हमारे एक्सपेरिमेंट का जो ऑब्जेक्ट है, हमें वेलोसिटी ऑफ साउंड मालूम करनी है, रूम टेम्परेचर पे भी 0 डिग्री सेल्सियस पे भी रेजोनेंस ट्यूब का अपरेटस यूज़ करना है और 2 ट्यूनिंग फॉर्क यूज़ करने हैं। उसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ साउंड। तो साउंड आपके पास क्या चीज़ होती है, साउंड हमारे पास एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है जो वाइब्रेटिंग बॉडी से पैदा होती है। नॉइस क्या होती है, साउंड के अंदर अनवांटेड सिग्नल होते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। इको क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है। एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये आपके पास डिपेंड करता है साउंड में कितनी एनर्जी है। वाइब्रेशन जितनी ज़्यादा है उतनी ही ज़्यादा एम्पलीट्यूड होता है। रेजोनेंस का फिनोमिना मैं आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है, जब साउंड की फ्रीक्वेंसी जब जिस बॉडी से वो स्ट्राइक कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाए, तो जिस बॉडी से वो स्ट्राइक कर रहा होता है उसके मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना बढ़ जाता है कि वो बाज़ दफ़ा ब्रेक भी हो जाता है। अच्छा, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स प्रोड्यूस्ड इन रेजोनेंस ट्यूब। तो रेजोनेंस ट्यूब्स के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं या ट्रांसफर्स वेव होती हैं। ट्रांसफर्स वेव नहीं होती, लॉन्गिट्यूडनल नहीं होती, ट्रांसफर्स वेव्स होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसफर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आपको पता है कि ट्रांसफर्स वेव्स में क्या होता है। ट्रांसफर्स वेव्स आपकी इस तरह से चलती हैं, तो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के, जबकि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आपके पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है। किसके, डिस्प्लेसमेंट पैरेलल होता है डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल के। रिलेशन क्या होता है टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ साउंड के, तो हमें पता है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट ऑफ टेम्परेचर के। टेम्परेचर में 1 डिग्री सेल्सियस इजाफे से साउंड में 61 सेंटीमीटर पर सेकंड का इंक्रीज आता है। ठीक है, हु फाउंड द फार्मूला फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो न्यूटन ने आपने मालूम किया था, वेलोसिटी ऑफ साउंड का फार्मूला मालूम किया था। और इसके अंदर क्या करेक्शन किसने की थी, लैप्लास नामी साइंटिस्ट ने। ये भी फर्स्ट ईयर में आप पढ़ चुके हैं, लैप्लास नामी साइंटिस्ट ने इसमें करेक्शन की थी। अच्छा, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एमकेएस सिस्टम एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास ये होती है 332 मीटर पर सेकंड एमकेएस सिस्टम के अंदर। और आपका सीजीएस सिस्टम की अगर हम बात करें तो होती है 332 के साथ, हमने 332 के साथ
2 ज़ीरो लगा दिए सेंटीमीटर पर सेकंड, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही होती है। तो हमारा रिज़ल्ट काफ़ी इसको एग्री करता है। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट था। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत शुक्रिया।